नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। रायबरेली में भारी विरोध का सामना करते हुए अपने दौरे के दूसरे दिन राहुल गांधी ने फिर से वोट चोरी का मुद्दा उठाया और कहा कि बहुत जल्दी हाइड्रोजन बम फूटेगा। हालांकि आज रायबरेली में दिशा की बैठक के दौरान भी हंगामा हुआ। पीएम मोदी की मां के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के विरोध में ऊंचाहार के विधायक डॉक्टर मनोज पांडे ने बैठक का बहिष्कार कर दिया और वहां से बाहर निकल गए। मीटिंग के अंदर भी राहुल गांधी की घोर बेइज्जती हुई है, पर इन सब के बीच राहुल गांधी को लेकर सीआरपीएफ ने बड़ा बम फोड़ दिया है। सीआरपीएफ ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर राहुल गांधी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। सीआरपीएफ की चिट्ठी के मुताबिक पिछले 9 महीनों में राहुल गांधी ने 6 बार सुरक्षा प्रोटोकॉल तोड़कर विदेश दौरे के लिए गए। इटली, वियतनाम, दुबई, कतर, लंदन और मलेशिया जैसे देशों में गए राहुल गांधी पर नियम कायदों की धज्जियां उड़ाने का आरोप लगा है। चिट्ठी में साफ साफ लिखा गया है कि राहुल गांधी का यह रवैया उनकी सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है, क्योंकि एक छोटी सी चूक भी वीवीआईपी सिक्योरिटी सिस्टम को कमजोर कर सकती है। बड़ी बात यह है कि इस बार चिट्ठी खुद राहुल गांधी के पास भी भेजी गई है, पर इस पर कांग्रेस पार्टी खामोश है। तो सवाल यह है कि आखिर राहुल गांधी ऐसा क्यों करते हैं? क्या उन्हें अपनी सुरक्षा की परवाह नहीं है, या फिर यह सब जानबूझकर किया जाता है, या फिर कुछ ऐसा जिसे राहुल गांधी बार बार छिपाते हैं? पर अब चिट्ठी आई है, मतलब मामला बड़ा है और आगे एक्शन भी होगा। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राहुल गांधी तो रायबरेली के दौरे पर थे, लेकिन सीआरपीएफ की चिट्ठी आ गई। बार बार नियमों को तोड़ते हैं राहुल गांधी, विदेश भाग जाते हैं, कोई जानकारी नहीं देते हैं। अब क्या बड़े एक्शन की तैयारी चल रही है? देखिए, ये डीजी ने बता दिया है, यानी सीआरपीएफ का कमांडो होता है। Z+ सिक्योरिटी मिली है राहुल गांधी को, और Z+ सिक्योरिटी में प्रोटोकॉल होता है कि आपको कहीं भी जाना है तो उससे पहले आपको सूचना देना पड़ेगा, क्योंकि ये Z+ सिक्योरिटी में प्रोटोकॉल केवल उस समय के रहे कमांडो के लिए नहीं होता, बल्कि वो समन्वय स्थापित करता है स्टेट की पुलिस से, और स्टेट की पुलिस के साथ भी कोऑर्डिनेट करता है। अगर अचानक से कोई दौरा करना है, बिहार जाना है, तो आपको बताना पड़ेगा अपने प्रोटोकॉल के स्तर पर कि भाई हमें 2 दिन बाद बिहार दौरा करना है, तो Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है, तो कैसे, यहां से कितने कमांडो जाएंगे, फिर वहां के पुलिस कैसे समन्वय स्थापित करेगी, कंसर्निंग थाना से वहां के एसपी से बातचीत की जाएगी और कहा जाएगा कि ये रूट है राहुल गांधी का, इस रूट पर हमें ये ऐसे ऐसे सुरक्षा की व्यवस्था चाहिए। और ये सिर्फ किसी स्टेट के विजिट के लिए नहीं है, हर जगह के लिए राहुल गांधी को यह बताना पड़ेगा घर से निकलने के बाद कि हमको कहां जाना है, कौन सा रूट तय हुआ है। इसलिए Z+ सिक्योरिटी दी जाती है। और अगर आपको लगता है कि हमें कोई समस्या नहीं है, तो लिखित रूप से दो। दोहरा मानदंड तो नहीं चलेगा, दोहरा चरित्र तो नहीं चलेगा। आप लिखित रूप से यह दे दो कि हमें Z+ सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, हमारे कोई समस्या नहीं है, जो होगा उसके लिए खुद जिम्मेदार है, तो उसके बाद ये सिक्योरिटी सिस्टम हटा लिया जाएगा। लेकिन एक तरफ आप प्रोटोकॉल तोड़ते हो और दूसरी तरफ आपके ही पार्टी के नेता आरोप लगाते हैं, गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखते हैं। ये भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, हर यात्रा के समय, अभी बिहार की यात्रा, हर यात्रा के समय इनके नेता होम मिनिस्ट्री को चिट्ठी लिखते हैं। और ये मल्लिकार्जुन खड़गे को इसलिए चिट्ठी लिखी गई है कि इन्होंने भी होम मिनिस्ट्री को चिट्ठी लिखी थी कि राहुल गांधी के जान को खतरा है, उनकी सुरक्षा का व्यवस्था किया जाए, और इसके लिए गृह मंत्रालय को लेटर लिखा गया। तो गृह मंत्रालय किससे जानकारी लेगी? अगर सीआरपीएफ के कमांडो के दायरे में है तो सीआरपीएफ के डीजी को गृह मंत्रालय चिट्ठी लिखी, और डीजी ने ये सारे बातें बताई कि कैसे वो प्रोटोकॉल तोड़ते हैं। तो ये 2 तरीके की चीजें यहां देखने को मिल रही है। एक तो देश के अंदर आप जाते हो, कहीं भी दौरा पर निकल जाते हो और सुरक्षा प्रोटोकॉल का धज्जियां उड़ा देते हो। ये हमेशा निकलते हैं, हरियाणा चले गए, सुबह सुबह निकले कहीं और चले गए, दिल्ली के अंदर भी आपने बताया नहीं और उसके बाद चले गए किसी मार्केट के अंदर, प्लम्बर मार्केट में चले गए, कभी कारपेंटर के साथ मिलने के लिए चले गए, कभी ट्रक ड्राइवर्स के साथ मिलने के लिए चले गए, रेलवे स्टेशन पर चले गए। आपको बताना पड़ेगा कि हम जा रहे हैं वहां, और वहां पर आपके साथ व्यवस्थाएं
कोऑर्डिनेशन सीआरपीएफ के उस कमांडो दस्ते में से बैठे हुए लोग करेंगे। इसलिए इन लोगों ने जो आरोप लगाया, जो बताया है, उसके कहने का मतलब यही है कि आखिर आगे कभी भी कोई समस्या आती है ये सुरक्षा को लेकर, ये जरूरी नहीं है कि जान को ही खतरा हो जाए, सुरक्षा को लेकर समस्या आती है। अगर राहुल गांधी जैसे सीएम गुप्ता को, रेखा गुप्ता को यहां एक झापड़ मार दिया गया, उसके बाद उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई है, अगर ये सुरक्षा पहले से होती तो उनको झापड़ नहीं लगता। राहुल गांधी ऐसे काम कर रहे हैं, गुस्से में अगर कोई व्यक्ति इनके ऊपर हमला कर देता है, जूता मार देता है, झापड़ मार देता है, तो भी पूरी की पूरी कांग्रेस इसे पॉलिटिकल इशू बना देगी, मुद्दा बना देगी कि देखो मोदी की सरकार है, सुरक्षा एजेंसियां इनके पास है, सुरक्षा इन्होंने दी नहीं अच्छी तरीके से, इसी के कारण राहुल गांधी पर अटैक हो गया, ये जूता पड़ा है, हो सकता है कि बाद में बम भी पड़ जाए, तो ये इशू उठाएंगे। इसलिए सीआरपीएफ के डीजी सुनील जून ने सीधे तौर पर कहा कि आपको प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए और नहीं करोगे तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, इसके लिए हम पहले कह देते हैं। तो डोमेस्टिक लेवल पर यह सुरक्षा प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन दूसरे तरफ जो विदेश यात्रा करते हैं, जिसके बारे में जानकारी दी गई कि विदेश यात्रा जब राहुल गांधी करते हैं तो Z+ सिक्योरिटी में एक व्यवस्था होती है लाइजनिंग सिविल एविएशन के साथ, यानी कि केवल स्टेट की पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं है, बल्कि Z+ सिक्योरिटी में यह भी रहता है कि अगर कोई बाहर जा रहे हैं तो वो सुरक्षा की बात करेंगे और उसके लिए अपने सिक्योरिटी प्रोटेक्शन को बताएंगे कि हमको इस दिन से इस दिन तक विदेश जाना है। अब उसके बाद क्या होगा, अगर आपको विदेश जाना है, आपके सारी व्यवस्थाएं की जाएगी और यहां का जो एयरपोर्ट जहां से आपने टिकट ली है, उस एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ बातचीत की जाएगी और बातचीत के बाद वहां पर आपके सिक्योरिटी की व्यवस्था की जाएगी जब तक आप फ्लाइट में बैठ नहीं जाते। फिर उसके बाद जहां आप उतर रहे हो, जिस देश में जा रहे हो, वहां भी कोऑर्डिनेशन किया जाएगा एयरपोर्ट अथॉरिटी के माध्यम से कि अगर दिल्ली एयरपोर्ट से आप जा रहे हो, बोस्टन एयरपोर्ट पर उतरना है तो बोस्टन एयरपोर्ट से कोऑर्डिनेशन करेगा दिल्ली एयरपोर्ट और उसके बाद वहां आपके सुरक्षा की व्यवस्था होगी। राहुल गांधी ये भी नहीं करते, ये बताते नहीं है और सीधे निकल गए घर से। फिर जब वापस आते हैं तो उस समय भी आपको जानकारी देनी पड़ती है कि हम इस एयरपोर्ट पर आ रहे हैं, इतना बजे आएंगे, उसके बाद आपके Z+ सिक्योरिटी के कमांडोज एयरपोर्ट पर जाएंगे, आपको रिसीव करके लाएंगे। लेकिन राहुल गांधी इसकी जानकारी नहीं देते हैं तो कमांडो कंफ्यूज हैं। अगर आते जाते हुए कहीं समस्या हो गई तो उसकी जिम्मेदारी इन्हीं लोगों को होगी, लेकिन इनके पास विदेश जाने का आधार और विदेश में छिपाने का आधार, अगर ये सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का पालन करेंगे और सारी जानकारी पहले से दे देंगे तो फिर ये मलेशिया जाकर ये 4 दिन तक मीटिंग सेटिंग और अय्यासी करके वापस आएंगे और बीच में जानकारी किसी के पास नहीं होगी, ये तो नहीं कहा जा सकता। जानकारी तो हो जाएगी। ये जानकारी तो तब आई जब इनके फोटो सामने आए, उससे पहले तो कोई जानकारी नहीं थी। ये लीडर ऑफ अपोजिशन हैं और उसके बावजूद ये बीच में विदेश यात्रा करने जाते हैं और उसके बाद जानकारी ही नहीं देते, तो फिर ये तो सवालों के दायरे में आता है कि आप वहां पर जाकर कुछ ऐसा काम करते हो जिसके बारे में बता नहीं सकते। तो इसीलिए ये सीआरपीएफ ने सवाल उठाया है और बता दिया, क्योंकि आने के बाद तो जानकारी हुई। जब इन्होंने सवाल किया था तो सरकार के पास ये सवाल जाता है और फिर चूंकि राहुल गांधी के पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है तो सुरक्षा और आने जाने की व्यवस्था तो हो जाती है, लेकिन फिर भी जानकारी लेना इनका काम है। तो ये जानकारी लिए और उसके बाद बताए कि पूरे इस साल की बात करते हैं, 9 महीने की बात करते हैं कि दिसंबर 2024 के बाद राहुल गांधी जितनी विदेश यात्राओं पर गए उसके बारे में हमें जानकारी नहीं दी कि पहले दिसंबर 2024 में ये इटली के दौरे पर गए और वहां से पूरे ये 11-12 दिन के यूरोप टूर पर रहे, जिस समय यहां नए साल का सेलिब्रेशन चल रहा था पूरी दुनिया में। और वैसे समय में 11-12 दिन के लिए बाहर जाते हैं और ये जानकारी नहीं देते हैं अगर कोई व्यवस्था में दिक्कत हो जाएगी तो क्या होगा, या फिर
अगर जेड प्लस सिक्योरिटी है तो राहुल गांधी अगर विदेश भी जाते हैं तो पर्सनली 1-2 बॉडीगार्ड इनके साथ जा सकता है, ऐसी व्यवस्था के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं करेंगे क्योंकि इनको लगता है कि वहां जाने के बाद हम किन किन लोगों से मिलते हैं इसकी जानकारी मिल जाएगी, कहाँ क्या करते हैं उसकी जानकारी मिल जाएगी। उसके बाद की सारी लिस्ट इनके विदेश यात्राओं की दे दी गई कि लंदन कब गए, यूएस कब गए, इन्होंने यूरोपीय संघ के दूसरे देशों को यूरोप का कब दौरा किया, वियतनाम कब गए, फिर मलेशिया कब गए, ये हाल फिलहाल का यात्रा है। तो ये सारी जानकारी जो एजेंसी ने दी है उसके ऊपर अब कांग्रेस को बताना चाहिए, राहुल गांधी को बताना चाहिए, और नहीं बताएंगे तो होम मिनिस्ट्री की तरफ से अब एक्शन लिया जाएगा इस बात के लिए। लेकिन सर अब आगे क्या होगा? चिट्ठी तो लिख दी गई है, पूरा ब्यौरा, पूरा काला चिट्ठा राहुल गांधी का खोल के रख दी गया कि कब कब कहां गए और बताया नहीं गया। अब आगे क्या उम्मीद जताई जाए? क्या खड़गे चिट्ठी का जवाब देंगे, माफी मांगेंगे, आगे से चीजें ध्यान रखेंगे, या गृह मंत्रालय एंट्री लेगी और एक्शन लेगी? देखिए 2 तरीके हैं। अभी सीआरपीएफ के तरफ से एक वार्निंग दी गई है, और फिर कांग्रेस के चीफ है मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के वो सांसद है राहुल गांधी, तो इसलिए उनको चिट्ठी लिखी गई और राहुल गांधी को भी चिट्ठी लिखी गई है। तो इन दोनों को बताया गया है कि आगे आप क्या करने वाले हैं। अगर ये लोग उसकी प्रतिक्रिया नहीं करते, जवाब नहीं देते, ये नहीं कहते कि हम प्रोटोकॉल का पालन आगे से करेंगे, तो उसके बाद सीआरपीएफ की तरफ से एक लेटर लिखा जाएगा होम मिनिस्ट्री को, और ये कहा जाएगा कि या तो सुरक्षा जो जेड प्लस दिए हो ये हम उससे विड्रॉ करते हैं, क्योंकि हम उस व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं ले सकते जो प्रोटोकॉल का पालन नहीं करता, जो हमें सूचना नहीं देता। अगर उनके साथ कोई दिक्कत हो गई तो फिर सीआरपीएफ बदनाम होगी। इसलिए या तो हमें टाइट सिक्योरिटी के लिए पूरी व्यवस्था के साथ आदेश दीजिए कि राहुल गांधी अगर घर से निकलते हैं तो घर से निकलने के बाद उनके मना करने के बावजूद सिक्योरिटी की व्यवस्था होगी। वो ये चाहकर कि नहीं हम आज सिक्योरिटी लेंगे, कल सिक्योरिटी नहीं लेंगे, हमें बिहार जाना है तो लेंगे, हमें दिल्ली में कहीं जाना है तो नहीं लेंगे, हमें रेस्टोरेंट में जाना है तो नहीं लेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। या तो गृह मंत्रालय पूरी तरह से हमें आदेश दे, या तो गृह मंत्रालय राहुल गांधी को शो कॉज नोटिस लिखे कि अगर वो प्रोटोकॉल का पालन नहीं करते तो क्या राहुल गांधी के जेड प्लस की सिक्योरिटी हटाई जा सकती है, और सिंपल सिक्योरिटी आप दिल्ली पुलिस का ले लो, उसके बाद आपको जो करना है वो करते रहो, उसकी जिम्मेदारी किसी और की नहीं होगी। ये गृह मंत्रालय की तरफ से किया जाएगा। लगता है एक बार जब सीआरपीएफ ने लेटर शुरू कर दिया है, जानकारी दे दी है, तो आगे तो केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास ही भेजा जाएगा। जी बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो रायबरेली जाकर तो राहुल गांधी फंसे ही हैं, पर विदेश दौरे जितने कर रहे हैं वो एक बड़ा मुद्दा तो है ही। अब जरा सोचिए, राहुल गांधी को जेड प्लस सिक्योरिटी मिली हुई है, यानी देश की सबसे महंगी और सबसे कड़ी सुरक्षा, करोड़ों रुपए टैक्स पेयर्स के खर्च से इनकी सुरक्षा होती है। लेकिन राहुल गांधी का रवैया है कि मुझे कौन रोक सकता है, जैसा है वो वैसा करते हैं, मानो उन्हें सुरक्षा एजेंसी की कोई परवाह नहीं है। येलो बुक प्रोटोकॉल कहता है कि विदेश जाने से 15 दिन पहले जानकारी देना जरूरी होता है, लेकिन राहुल गांधी शायद ये मानकर बैठे हैं कि वो प्रोटोकॉल से ऊपर है। पर ये सिर्फ अब उनकी सुरक्षा से जुड़ा मसला नहीं रहा है, अब ये मसला देश की सुरक्षा का भी हो गया है, जिस पर अब गृह मंत्रालय भी एक्शन ले सकती है। तो आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।